धन्यवाद अधिष्ठाता महोदय। मैं बीरेंद्र सिंह, सांसद लोकसभा क्षेत्र चंदौली, उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी की तरफ से माननीय राष्ट्रपति महोदय के द्वारा सदन में दिए गए भाषण पर कुछ सुझाव और संशोधन जोड़ने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं पूरी तन्मयता के साथ माननीय राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण को हमने सुना। उनके अभिभाषण में जहां होना चाहिए कि ये देश किस दिशा में और किस तरीके से प्रगति करेगा, परंतु अफसोस है कि केवल पुरानी बातों को दोहराने के अलावा माननीय राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में बहुत कुछ देखने को नहीं मिला। राष्ट्रपति महोदय ने किसानों के बारे में, उनकी आय कैसे बढ़े, इस संदर्भ में अपने अभिभाषण में पूरी तरीके से खुलासा नहीं किया कि आम जो किसान है इस देश का, उसकी आमदनी कैसे बढ़े। इसका कोई ठोस सबूत उनके अभिभाषण में नहीं था। किसानों के द्वारा उपयोग किए जाने वाले खाद, बीज, दवाइयां कैसे सस्ती मिले, कृषि यंत्रों पर जीएसटी कैसे कम हो जिससे किसानों को लाभ मिल सके, किसानों द्वारा लिए गए ऋण को कैसे माफी मिलेगी, इसका जिक्र उनके भाषण में नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण बात, जो बटाईदार किसान हैं, जो मजदूरी पर बड़े किसानों से ठेके पर लेकर के खेती करते हैं और दैवीय आपदा तमाम कारणों से उनकी फसलें नष्ट हो जाती है, लेकिन इस सरकार के पास कोई उनके राहत के लिए उपाय उनके अभिभाषण में नहीं था। और मैं मांग करता हूं कि बटाईदार जो मजदूर, कृषि मजदूर हैं, उनके भलाई के लिए, चाहे वो उनकी बीमा का सवाल हो, चाहे किसानों की खेती करते समय उनकी मृत्यु का सवाल हो, उनके जीवन, उनके परिवार के भरण पोषण के बारे में सरकार जो है गंभीरता से ले और उनके लिए कोई ठोस योजना जो है सरकार जो है कि अपने कार्यशैली में ले आए। महामहिम महोदय ने अपने अभिभाषण में जो कुंभ में मृतक जो हमारे श्रद्धालु थे उनके प्रति संवेदना तो व्यक्त की, लेकिन वो तमाम ऐसे श्रद्धालु जो अपने घरों से पुण्य की प्राप्ति के लिए प्रयागराज गए थे, लेकिन आज भी हजारों की संख्या में वो लापता हैं, उनके परिजन परेशान हैं और वो उनकी कोई सुधि ये सरकार नहीं ले पा रही है, न उनकी खोज जो है कि हो पा रही है। मैं बनारस का रहने वाला हूं। हमारे बनारस के सांसद इस देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि करीब हजारों लाखों की संख्या में बसों के जरिए करोड़ों तमाम ऐसे श्रद्धालु थे जो प्रयागराज से लौट करके काशी दर्शन के लिए, बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए आते थे और आसपास के जिलों में जो दर्शनार्थी के रूप में जो है कि स्नान करने के लिए और बाबा के दर्शन के लिए घरों से चले थे, वो घंटों घंटों करीब 30-30 घंटे वो रिंग रोड पर वो इंतजार करते रहे, लेकिन ये संवेदनशील उत्तर प्रदेश की सरकार न उनका सुधि ली, न उनके खाने पीने, उनके बच्चों के लिए पानी या दूध का इंतजाम किया, जिसके कारण हमारी माताएं बहनों को बड़ी बुरी स्थिति में जो है कि गुजारना पड़ा। यह सरकार जो है इतना संवेदनशील है कि वो इसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहती और जो है उनके बारे में कोई सुधि जो है नहीं लेना चाहती। मैं जनपद चंदौली से आता हूं। जनपद चंदौली आज के 27 वर्ष पूर्व जो बनारस का अंग हुआ करता था और वो 27 वर्ष पहले उसे अलग जनपद के रूप में स्थापित किया गया।
लेकिन बड़े अफसोस के बाद कहना पड़ रहा है कि हमारे जनपद चंदौली में न तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, न ही न्यायालय भवन है, न ही वहां पर अधिवक्ताओं को बैठने के लिए जगह है, न ही वहां से आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है, न ही वहां के स्टेशनों पर कोई ट्रेन रुकती है। इसलिए मजदूर किसानों को बड़ी कठिनाई और दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आप जानते हैं कि हमारा जो जनपद चंदौली है वो आकांक्षी जिले में चयनित हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे जिले को विशेष जिला का दर्जा दिया है। आधा से ज्यादा क्षेत्र हमारे वनवासी और जो है कि आदिवासी क्षेत्रों का है। आप सब जानते हैं कि हमारे आदिवासी और वनवासी क्षेत्रों में खेल के प्रति जो तमाम प्रतिभाएं हैं उनके अंदर छिपी रहती हैं, लेकिन संसाधन के अभाव से वो उनकी प्रतिभाएं देश के काम नहीं आती हैं। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि ध्यान जो है कि हमारे जिले की तरफ आए और उनकी प्रतिभा का निखार हो, उन्हें चिन्हित किया जाए और वहां पर एक अच्छा सा स्टेडियम उनके लिए बनाया जाए ताकि देश में अपनी सेवाएं दे सके और देश का नाम भी जो है रोशन कर सके। 1967 में जब यह देश आजाद हुआ तो खाद्यान्न की कमी को दूर करने के लिए हरित क्रांति की योजना जो है लाई गई और जनपद चंदौली में जितने भी क्षेत्र हैं वहां पे नहरों का जाल, पंप, कैनाल आदि बनाए गए, उसी समय के बनाए गए। लेकिन अफसोस की बात है कि आज तक उन नहरों का न मरम्मत हुआ, उनकी हालत बड़ी जर्जर है। उस जर्जर हालत में सिंचाई ठीक तरीके से नहीं हो पाती। हमारा क्षेत्र कृषि प्रधान देश है, क्षेत्र है और किसानों को बड़ी स्थिति जो है खराब है। हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि हमारे जनपद में एक बाबा कीनाराम मेडिकल कॉलेज है, लेकिन अफसोस की बात है कि न वहां पे अस्पताल है, न ही योग्य डॉक्टर हैं, न ही किसी तरीके से इलाज होता है और 80-80 किलोमीटर दूर वहां से ग्रामीण क्षेत्र है। किसी आकस्मिक इलाज की कोई व्यवस्था न होने से उनकी स्थिति बड़ी खराब है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय सड़क परिवहन मंत्री को कि उन्होंने बड़ी बड़ी सड़कों की घोषणाएं तो की हैं, लेकिन वो चंदौली जनपद से वो होकर के जाती हैं और चंदौली में कोई भी उनसे मांग करता हूं कि कृषि पर आधारित यदि उद्योग वहां लगाई जाए, एक गन्ना चीनी मिल लगाई जाए तो निश्चित रूप से किसानों को लाभ होगा और नौजवानों को रोजगार भी मिल सकेगा। मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई में हमारा जनपद वाराणसी पिसता जा रहा है, क्योंकि एक भी जो है एक्सप्रेस हाईवे बनारस से होकर के नहीं गुजरती है। वही कंक्लूड करिए प्लीज। कंक्लूड कर रहे वही जो है गोरखपुर के लिए लिंक रोड बनी, वही हर जगह के लिए एक्सप्रेसवे बनी है, लेकिन बनारस जनपद जो माननीय प्रधानमंत्री का क्षेत्र है वहां से कोई एक्सप्रेस वे की लिंक नहीं बनी है। मैं मांग करता हूं कि बनारस से अयोध्या को जोड़ने के लिए ये ग्रीन रोड एक्सप्रेसवे का निर्माण कराया जाए ताकि जो श्रद्धालु बनारस आए वो जो है कि वहां से उसका लाभ उनको मिल सके और पर्यटन को भी बढ़ावा मिल सके। मैं आपका धन्यवाद देते हुए अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ। मैं जितनी बातें कही है जितनी बातें हैं और उसको माननीय मंत्री जी संज्ञान में लेकर के इस पर काम करने का काम करेंगे। धन्यवाद।